पिछले स्टोरी में हम देखे थे कि कैसी मीरा ने चाकू से उसका एक छोटा सा टिश्यू सैंपल लेकर लैब लौट आई और नई फॉर्मूला रेशियो से रिएजेंट तैयार करने लगी। उधर प्रोफेसर अरविंद देर रात अपनी स्टूडेंट रिया के साथ रिसर्च पर काम कर रहे थे। इतनी देर कोई आएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। मीरा अपनी जांघ से दर्द सहते हुए एक छोटा सा स्किन पैच काटती है, फिर एक लैब माउस की स्किन लेकर अपने जख्म पर चिपका देती है। जैसे ही गुलाबी रिएजेंट इंजेक्ट होता है, दोनों अलग अलग स्पीशीज की स्किन चौंकाने वाली स्पीड से एक दूसरे में फ्यूज होने लगती है। प्रोफेसर अरविंद ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। रिया, जो बाहर से दोनों को थोड़े अजीब एंगल में देख लेती है, क्रोध में वो उनकी तस्वीर ले लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। प्रोफेसर ने देखा मीरा अपनी नोटबुक भूल गई है। वो तुरंत उसकी हर पेज की फोटो खींच लेते हैं। दूसरी तरफ घर जाने ही वाली अनन्या के फोन पर रिया भेजी तस्वीरें आ जाती हैं। अनन्या गुस्से से भर उठती है। उसकी माँ हमेशा उसे निधि से सीखने के लिए कहती थी और अब उसे लगता है कि निधि सिर्फ शॉर्टकट से आगे बढ़ रही है। जब वो ये बात अपनी माँ को बताती है, माँ इसे उसकी जलन समझकर टाल देती है। सीन बदलता है। रिया कार रोककर पहाड़ी की चोटी पर खड़ी हो जाती है। मीरा समझ ही नहीं पाती कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। रिया उसकी शक्ल सूरत पर ताना कसती है, प्रोफेसर से दूर रहने की धमकी देती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। मीरा अपने चेहरे पर जमे जन्म चिन्ह को बार बार रख फिर भी अकेली ही पैदल घर लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल दहल गया। पिता का छोटा सा पूजा कोना पूरी तरह बिखरा पड़ा था और वहीं अनन्या खड़ी थी, चिल्लाते हुए कि यहां से भागकर अपने देश वापस जा। अब तक चुप रहने वाली मीरा टूट गई। उसने खुद को रोकना छोड़ दिया और दोनों के बीच जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। कुछ देर बाद जब मीरा होश में आती है, अनन्या जमीन पर पड़ी है और उसकी सांसें थम चुकी हैं। उधर अनन्या की माँ घर की ओर लौट रही होती है। कांपते हाथों से मीरा उस गुलाबी रिएजेंट को देखती है और आखिरकार फैसला कर लेती है। वो सर्जिकल ब्लेड उठाती है, अपनी त्वचा पर हल्का सा चलाती है, फिर अनन्या का चेहरा उतारकर अपने चेहरे पर लगा देती है और कुछ ही पल में असहनीय दर्द उसकी नसों में दौड़ जाता है। उसने देखा स्किन जुड़ रही है और वो पहले से ही और सुंदर हो चुकी है। उसका चेहरे में कोई दाग भी नहीं है। लेकिन तभी